नमस्कार प्रणाम। मैं राजा राम कुमार अपने YouTube चैनल पर आप तमाम छात्र छात्राओं अभिभावक बंधु का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आप सत्र 23-27 और सेमेस्टर 3 का स्टूडेंट है, इस बार परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको यह वीडियो देखना काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वह सारी जानकारी दिया है जो आपको कल परीक्षा में बैठने के बाद इस अनुभव का लाभ मिलेगा। अगर आप यह वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यह वीडियो में बताया है कि एडमिट कार्ड और उत्तर पुस्तिका को कैसे भरते हैं, एडमिट कार्ड से कहाँ से वो कौन से चीज़ मिलेंगे, उत्तर पुस्तिका में क्या भरना है, रूटीन यानी प्रोग्राम किस प्रकार है, सेंटर कहाँ गया है, कॉलेज कोड क्या है, सेंटर कोड क्या है, पेपर आईडी क्या है, इन सभी जानकारी इस वीडियो में है। इसलिए वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन धैर्य रखना है, क्योंकि लंबा वीडियो से नहीं मतलब है। मतलब यह है कि आपको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो चलिए बगैर देर किए हुए लिए चलता हूँ मैं आज के मुख्य बिंदु पर। लेकिन एक आग्रह, मेरे चैनल पर नए हैं और पुराने भी हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। अपने विचार कमेंट्स में लिखें कि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से आप कितने संतुष्ट हैं, ताकि आपका हर एक कमेंट मेरा मनोबल को बढ़ाता है। तो चलिए बगैर देर किए हुए लिए चलता हूं आज के मुख्य बिंदु पर। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आप सभी को इस तरह से एक एडमिट कार्ड मिला होगा, जो कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ आपका रोल, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर। ध्यान रखिएगा, मैं जो भी बिंदु बता रहा हूँ कुछ ना कुछ उसमें वजह होगा। रोल, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम और सेंटर कहाँ गया है तो अक्षयवट कॉलेज में हुआ। डेट ऑफ कमेंटमेंट का मतलब है कि 3 तारीख से आपका परीक्षा स्टार्ट है। आप जानते हैं कि कुल 6 विषय का परीक्षा होता है, जिसमें MJC 2 यानी कि ऑनर्स 2 पेपर का परीक्षा है, MJC 3 और MJC 4। उसके बाद है MIC, MDC, AEC, ACC। बहुत सारे स्टूडेंट रूटीन को भी नहीं समझ पाए हैं, तो मैं शॉर्टकट में एक बार रूटीन को भी समझाऊंगा। तो समझ लीजिए कि पोल साइंस MJC है, हिस्ट्री MIC है, फिलॉसफी MDC है, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट AEC है। यह सभी को है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी को पढ़ना है और रचनात्मक लेखन है। तो आप देख सकते हैं कुछ निर्देश है जिसे आपको पढ़ कर जाना है। परीक्षा केंद्र में क्या क्या चीज़ लेकर जाना है और क्या क्या चीज़ नहीं लेकर जाना है, यह जानकारी था। अब चलिए रूटीन पर एक बार दौर करते हैं, उसके बाद मैं उत्तर पुस्तिका कैसे भरना है इस पर चलूँगा। आप देख सकते हैं कि यह प्रोग्राम है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है CBCS सेशन 23-27 थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग रूटीन कहते हैं। तो सबसे पहला काम आपका यह होना चाहिए, आराम से गौर से सुनेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, कि सबसे पहला काम आपका होना चाहिए MJC किस ग्रुप में है। केवल MJC देखिए, हमने जिसका देखा उसका पॉलिटिकल साइंस था। आप देख सकते हैं कि A ग्रुप में पॉलिटिकल साइंस है। तो अब आ जाइए, सबसे पहले हमें MJC देखेंगे। MJC 2 है, इसलिए A ग्रुप यहाँ है, आप देख सकते हैं पे यानी MJC 3 और A ग्रुप MJC 4। अब देख लीजिए कि इसके सामने कौन कौन डेट है। अब देख लीजिए, इसके सामने 3 तारीख और इसके सामने 7 तारीख। 2 क्लियर हो गया। अब आ जाइए हम लोग MIC को देखेंगे। अब MJC का ग्रुप का काम खत्म, MJC का ग्रुप का काम फिर आगे होगा, मैं बताऊंगा। अब पहले MIC को समझते हैं। MIC का ग्रुप हिस्ट्री है, जो कि C ग्रुप में है। अब आ जाइए, MIC यहाँ है, आप गौर से देखिए, इसके बीच में आपको MIC दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो MIC C ग्रुप में था, तो आप जान लीजिए कि इनका C का होगा 11 तारीख को। देख रहे हैं यहाँ पर MIC C का, देख लीजिए MIC C यहाँ है, देख रहे हैं 11 तारीख चौथा महीना प्रथम पाली में, क्योंकि इधर
पाली जो बांटा हुआ है, इधर फर्स्ट पाली है, इधर सेकेंड पाली है, और यहाँ आपका डेट है। फर्स्ट पाली, सेकेंड पाली और डेट। अब आ जाइए, हमने उनका एमडीसी देखा था जो कि फिलॉसफी था। आप यहाँ देख सकते हैं कि फिलॉसफी डी ग्रुप में है। अब एमआईसी का ग्रुप का काम खत्म, अब केवल हमको इस ग्रुप से मतलब रखना है। इस ग्रुप में फिलॉसफी डी में है, तो एमडीसी यहाँ से यहाँ तक है। आप देख सकते हैं कि एमडीसी बीच में है, तो एमडीसी का ग्रुप क्या हो गया, डी, यानी 16 तारीख को सेकेंड पाली में एमडीसी फिलॉसफी का एग्जाम होगा। अब बहुत सारे छात्र छात्राओं का यह कहना था कि सर एईसी का कहीं चर्चा नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट वाला। तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एमजेसी ए, एमजेसी बी, एमजीसी, एमजीसी डी, क्योंकि सबका रिस्क एंड मैनेजमेंट कोर्स था। आपने देखा, तो हमने जिसका देखा उसका आपको देख लीजिए कि पुनः आपको अब एमजेसी देखना है। एमजेसी किस ग्रुप में था, पॉलिटिकल साइंस ए ग्रुप में, तो यहाँ भी आप आ जाइए। एईसी जो है एमजीसी ग्रुप के अनुसार होगा, यानी ए ग्रुप में, यानी 17 तारीख को प्रथम पाली में। उसी के तरह यहाँ कम्युनिकेशन एंड एवरीडे लाइफ साइंस का रखा हुआ है, और जिसका भी होगा आप देख सकते हैं ग्रुप बाई, मेजर ग्रुप बाई, मेजर ए और बी वाले, यानी कि आप देख सकते हैं कि मेजर ए और बी वाले जितने भी कम्युनिकेशन एंड एवरीडे लाइफ होगा उनका हो जाएगा 21 तारीख को प्रथम पाली में। वहीं सी और डी ग्रुप जिनका भी मेजर में होगा, मेजर, उनका द्वितीय पाली में। और अपने यहाँ आर्ट्स जितना भी है आप देख सकते हैं सबका रचनात्मक लेखन रखा हुआ है, जो कि 22 तारीख को प्रथम पाली में है। रचनात्मक लेखन 22 तारीख को प्रथम पाली में है। तो यह रूटीन था, हमें आशा है कि आपने समझ गया होगा। अब चलिए, अब चलता हूं कि उत्तर पुस्तिका कैसे भरना है। थोड़ा सा उत्तर पुस्तिका से पहले मैं लिए चलूंगा कि बाद में 26 तारीख के डेट में देख सकते हैं कि सेंटर लिस्ट जारी हुआ था, जिसमें अपने कॉलेज का सेंटर कहाँ है उसको केवल देखते हैं, देख सकते हैं अक्षयवट कॉलेज महुआ में 2 कॉलेज का सेंटर है, वीरचंद्र पटेल स्मारक महाविद्यालय, मीना बास्कित, समझ सकते हैं। अब इस पर विशेष समय नहीं देना है। अगर आप किसी और कॉलेज का देखना चाहते हैं तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूछ करके रोक कर आप जिस कॉलेज का देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा है आपको कि एक वीडियो में सारे जानकारी मैं दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जानकारी सारा रहेगा, आप देख सकते हैं। तो आप जिस भी कॉलेज का देखना चाहते हैं वीडियो रोक कर पूछ करके आप देख सकते हैं। चलिए, अब उत्तर पुस्तिका कैसे भरना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा, जिसे हम कॉपी बोलते हैं। सबसे पहले आपका काम होगा, उत्तर पुस्तिका को कुल 3 भाग में बांटा गया है, एक भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग। तो सबसे पहले मैं एक भाग का बात करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स, मार्क्स डिटेल्स, और तीसरा भाग जो है, तीसरा डिटेल्स भी वो भी मार्क्स डिटेल्स ही है, इसलिए स्टूडेंट को केवल पर्सनल भाग को भरना है। चलिए हम बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, गौर से देखेंगे क्योंकि यहाँ से देख कर जाइएगा, वहाँ आपको स्पष्ट क्लियर रहेगा। पहले नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका आधार संख्या, 4 चीज़ हो गया। पुनः देखें, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आधार संख्या। अब आ जाइए, आप जिस सब्जेक्ट का दे रहे हैं उस सब्जेक्ट का यहाँ नाम, फिर स्टूडेंट नाम। ध्यान रखिए 2 जगह आपका नाम, स्टूडेंट नाम यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ सब्जेक्ट का नाम ध्यान रहे। आप एक चीज़ और गौर कर सकते हैं कि ओनली यूज ब्लू ब्लैक बॉल पेन बॉक्स, यानी कि आप ब्लू और ब्लैक पेन का ही उपयोग करें। किस तरीक़ा से रंगना है आप देख सकते हैं कि कौन से सही है और कौन से गलत है। अब आ जाइए, सबसे पहले 3 नंबर में मैंने आपको 1 और 2 समझा दिया, 1 और 2 समझा दिया। 3 में आइए, आपको किस डेट में परीक्षा हो रहा है।
जैसे मान लीजिए कल जिनका परीक्षा होगा वो यहाँ लिखेंगे 03 और 3 वाले को रंगेंगे। ठीक उसी प्रकार महीना लिखेंगे, डेट लिखेंगे और उसके सामने रंगेंगे। पेपर आईडी, आपको जो सवाल मिलेगा वो हो जाएगा पेपर आईडी। ठीक, उसके बाद जो ऑनर्स एमजेसी जो होगा उसमें ऑनर्स में टिक लगेगा, एमजेसी का ऑनर्स में टिक लगेगा, एमआईसी का और एमडीसी का सब्सिडरी में लगेगा और एसीसी बीएससी जो होगा उसका जनरल पेपर में लगेगा। समझ गए? ऑनर्स पेपर में एमजेसी केवल, सब्सिडरी में एमडीसी एमआईसी और आप समझ लीजिए कि बीएससी एसीसी में जनरल पेपर। पेपर नंबर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, एमजेसी 3 तो 03, एमजेसी 4 तो 04, एमआईसी 3 तो 03, एमडीसी 3 तो 03 रंग देना है। वैसे एईसी 3 तो एईसी 3 लिख के 0 रंग देना है, एसीसी 3 तो 03 लिख के रंग देना है। अब यहाँ स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इस कॉलम में भरेंगे और उसके सामने जो होगा उसको रंगेंगे। रजिस्ट्रेशन साल में आप लोग 2023 दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन साल में आप लोग 2023 दीजिएगा और नीचे 2023 रंग दीजिएगा। अब आ जाइए मुख्य बात, स्टूडेंट रोल, इसमें रोल नंबर लिखेंगे और इसके सामने रंगेंगे जो आपका रोल होगा। एग्जाम्पल जैसे आपका 23 10 कुछ करके तो 23 में तो पहले 2 लिख के 2 रंगेंगे, 3 लिखा हुआ है तो 3 रंगेंगे। अब देख सकते हैं, तो इस तरह से करना है। अब आ जाइए कॉलेज कोड, तो आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं बीपीएस कॉलेज का कोड है 105। ध्यान रहे, बीपीएस कॉलेज का आप स्टूडेंट है तो आपका कोड है 105। अब आ जाइए सेंटर कोड, सेंटर कोड तो सेंटर कोड है 101। समझ गए? कॉलेज कोड 105 और सेंटर कोड 101। ध्यान से देख लिए, कॉलेज कोड 105 कॉलेज कोड और सेंटर कोड 101। चलिए अब आ जाइए, आपका सीटिंग कौन है, यहाँ पर आपको रंग देना है, फर्स्ट की सेकेंड, अगर फर्स्ट होगा तो फर्स्ट में, सेकेंड होगा तो सेकेंड में। अब आ जाइए, आपका सिग्नेचर कहाँ होगा, आपका सिग्नेचर जो होगा वो यहाँ होगा। फुल सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट इंग्लिश में करना है, ध्यान रहे, आपका सिग्नेचर यहाँ इंग्लिश में करना है। और यहाँ जो है, जो आपका एग्जामिनर रहेंगे, जो परीक्षा ले रहे होंगे, उनको देना है। तो समझ गए आप। अब दूसरा में आपको नहीं भरना है। आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन, यह मार्क्स डिटेल है, इसको आपको यूज नहीं करना है। यह जो इन्विजिलेटर रहेगा, जो वहाँ मार्क्स चढ़ाएगा, उनके लिए है। और तीसरा भी आपको नहीं भरना है, केवल आपको पहला भर के छोड़ देना है, दूसरा केवल आपको ये भर के छोड़ देना है, ये और ये आपको नहीं भरना है। ध्यान रहे, अगर आप कुछ भरना भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं सर हम भी कुछ भर दें इसमें, तो आपको केवल और केवल यहाँ पेपर आईडी और पेपर आईडी सब्जेक्ट डेट लिख देना है, केवल और केवल, अगर आप चाहते हैं तो यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो था। हमें आशा है कि हमने जो जानकारी दिया होगा आप शांतिपूर्ण समझ गए होंगे, क्योंकि कल आप अगर परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ आपको परेशानी होती है कि सर यहाँ क्या भराएगा, वहाँ क्या भराएगा, कैसे भराएगा, कैसे मैं भरूँ। इस सारी जानकारी आपको यहाँ उपलब्ध करा दिया गया है और आप संतुष्ट भी होंगे मेरे जानकारी से। तो यही एक जानकारी था जो मुझे लगा कि आपको देना काफ़ी अनिवार्य है और मैंने जो वादा किया उसको पूरा किया। मैंने कहा था कि आपको एक वीडियो में सारा जानकारी दूंगा और आप समझते हैं कि आपके चैनल पर जब तक कोई ज़रूरी का बात नहीं आता है वीडियो नहीं डाला जाता है, क्योंकि मैं अति आवश्यक वीडियो ही डालता हूँ, अति आवश्यक जानकारी ही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ।
तो यह एक जानकारी था, आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर आप एक बार में ना समझे तो दोबारा वीडियो चला कर देखें, तिबारा वीडियो चला कर देखें, लेकिन ज़रूर देखें और गलत करके नहीं आए, क्योंकि आपका यह मूल्य पूंजी है। परीक्षा जो है मूल्य पूंजी है। तो चलिए वीडियो के आप अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पुनः एक बार आग्रह कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भेजें, ताकि जैसे मैंने आपका मदद कर दिया, आपके सहयोग से औरों लोग को मदद हो जाए। तो इस वीडियो के स्टेटस में लगाएं, ग्रुप में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।